मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। % लोग, और बटता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार। आपने वो मीम तो जरूर देखा होगा, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, लेकिन इस बार मामला सिर्फ मीम तक सीमित नहीं है। देश में सचमुच वक्त, जज्बात और हालात तीनों बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को राय दे रहा है कि क्या करना है, या कहिए कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की पॉकेट से आइडिया चुरा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। और भाई दूसरा वाला जो ये है ना, मैंने कहा वो ज्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि इस बार यही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का मुद्दा चुरा लिया है और इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचने दिया। प्रधानमंत्री खुद जिस मुद्दे की लगातार बुराई कर रहे थे, जिसे लगातार गलत कह रहे थे, अब वो मुद्दा भी उन्होंने अपना लिया है, खुद ही अपना लिया है। वैसे मेरा मानना है कि देश में कई विचारधाराएं हैं, कोई सत्ता में है तो कोई संघर्ष कर रहा है, लेकिन इनकी इज्जत इसी में है कि हर विचारधारा अपनी एक लकीर खींचे रहती है, बिल्कुल साफ स्पष्ट। अगर किसी ने भी अपनी राय बदली तो वक्त लेकर बदली, सालों लग गए, दशकों लग गए, लेकिन अब मामला बदल चुका है। अब सियासत में ये मोहलत भी नहीं बची है। अब तो जैसे ही कोई मुद्दा मुनाफे वाला नजर आता है, किरदार बदल जाते हैं नेताओं के और लोगों के और मीडिया के। विशेष रूप से मुझे आपको ये कहना चाहिए कि मीडिया के भी किरदार बदल जाते हैं। आज बात उसी सियासी परिकथा की जहां राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, उन्हें देश तोड़ने वाला, जातिवादी, यहां तक कि अपनी जाति तक ना जानने वाला कहकर खारिज किया जा रहा था और किया गया लगातार। लेकिन अब वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। जिन्हें प्रधानमंत्री जिस विचार को पहले नक्सल, अर्बन नक्सल विचार कह रहे थे, अब वही प्रधानमंत्री के सुर बदल गए हैं और वे इसे एक सामाजिक न्याय के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। और ये कुछ ही महीनों में हुआ है। अब ना सिर्फ वक्त बदला है, जज्बात भी पलट गए हैं। बस एक चीज नहीं बदली है, सत्ता पक्ष के लिए राहुल गांधी का रोल। पहले भी विलन थे और अब भी विलन है। मुद्दे का स्वामित्व छीन लिया गया है उनसे, लेकिन मुजरिम का तमगा अब भी उन्हीं के पास है। आज के वीडियो में हम बस ये नहीं देखने वाले हैं कि राहुल गांधी क्या कहते हैं, हम ये देखने वाले हैं कि भाजपा अब कहां खड़ी हुई है और वो यहां तक कैसे पहुंची। देखिए मेरे साथ कुछ पुराने और दिलचस्प बयान जो आपको जरूर देखने चाहिए और कभी नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि यह भारतीय राजनीति में आपके लिए एक ज्ञान गंगा स्रोत है कि नेता, भारतीय राजनीति के जो नेता होते हैं, वे किस कदर बदल सकते हैं। और सोचिए कि राजनीति में अब स्थिर विचार कितने बचे हैं या सिर्फ तेज चालें ही बची हैं। अगर वीडियो आपको झकझोर दे या अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके लिए राजनीति विचार की बात है या फायदे का सौदा, बताइएगा जरूर। शुक्रिया। बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक। केवल समाज में तनाव पैदा करना, भ्रम पैदा करना, और उन्होंने जो पाप किया था पिछले दिनों में, उससे छुपने के लिए कांग्रेस पार्टी के पैंतराबाजी है। जो करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। चीजों को बताया, प्रोसेस क्या होगा, किस चीज का है।
कौन जनगणना कराएगा, कौन नहीं कराएगा, उसका तरीका क्या होगा, कहां से होगा, ये सब संविधान में दर्ज है। ये क्या बाबा साहब के द्वारा दर्ज संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं क्या? माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं।